अब आपको वक्फ बिल की पूरी टाइमलाइन दिखाती हूं। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल पेश करने के बाद जेपीसी में भेजा गया। 22 अगस्त 2024 को 31 मेंबर वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक हुई। वहीं 29 जनवरी 2025 को जेपीसी की आखिरी बैठक में रिपोर्ट को मंजूर किया गया। 30 जनवरी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 13 फरवरी को जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 27 फरवरी 2025 को संशोधित ड्राफ्ट बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली। जेपीसी में विपक्ष के भी सांसद थे। इसके बावजूद वोट बैंक के लिए विपक्षी नेता लगातार मुसलमानों को भड़काने के काम में लगे रहे। वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी? या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैंने कह दिया, यही स्टैंड है। लोकसभा में मौजूदा ताकत अगर हम देखें तो सरकार आसानी से बिल को पास करा लेगी, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि यह बिल संवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया और कहा कि इसमें मुस्लिमों की जमीन छीन ली जाएगी। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है वो? इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। अब सरकार के पास कितनी ताकत है, विरोधियों के पास कितना दम है, वक्फ के नाम पर कौन लीड कर रहा है, कौन पिछड़ रहा है, वो आपको दिखाते हैं। वक्फ बिल के समर्थन में मोदी के पास 293 सांसद हैं, तो वहीं विरोधियों के पास 239 सांसद हैं, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद निर्दलियों के साथ इनकी स्थिति अभी साफ नहीं है। ये किनके साथ जाएंगे अभी ये कहा नहीं जा सकता। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिल संसद में पेश हो रहा है इसलिए संवैधानिक है, तो वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ये कहते हैं कि बिल असंवैधानिक है। उसके अंदर इतनी खामियां हैं, अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं देते।
मोदी सरकार को वक्फ बिल को संसद के दोनों सदनों में पास कराना होगा। लोकसभा में नंबर गेम तो सरकार के पास है। अगर लोकसभा से बिल पास हो जाएगा तो फिर उसे राज्यसभा में लाया जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या राज्यसभा में सरकार के पास पूरे नंबर हैं? तो वो भी आप देखें। आपको बता दें, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 236 है और बहुमत के लिए 119 वोट की जरूरत है। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 125 सांसद हैं। इनमें 98 तो खुद बीजेपी के ही हैं। उनके सहयोगी दलों के 19 सांसद, मनोनीत सदस्य 6 और निर्दलीय 2 सांसद भी सरकार के साथ हैं। जबकि बिल के विरोध में कांग्रेस के 27, अन्य दलों के 60 सांसद। राज्यसभा में भी वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और 9 अन्य सांसदों का स्टैंड क्लियर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी बिल का विरोध कर रही है, ये तय है। इन्होंने अभियान चला के देश भर में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज थी उसके सारे कागजात वगैरह चेक करके, सर्वे करके, जो भी रिपोर्ट इनके पास आई उसको ये ऑनलाइन कर चुके हैं। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए। लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? देश में नफरत फैलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा। यह है विरोध, करेगी क्या? लेकिन जब टेबल होगा तब भी करेंगे। हमने तो इसका बिल का विरोध किया है। ये बिल पेश होने से केवल एक दिन पहले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत एनडीए में फूट डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी के अलायंस पार्टनर ही बिल को लेकर भ्रमित हैं। बीजेपी पहले उन्हें समझाएं। अपने जो साथी है, अलायंस पार्टनर है, जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान की पार्टी है, तेलुगु देशम है, अपना दल, ऐसे जो अपने पार्टी है वो क्यों भ्रमित हो गए इस बिल के ऊपर, वो पहले देखिए, बाद में और लोगों की बात करें।